दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आखिर बिटकॉइन पंप हो गया, $8800 पर चल रहा था और अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो $9500 पर चल रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल सकता है? ऑलरेडी आप सब लोगों को पता है, कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर बिटकॉइन क्रैश हुआ था $3800 पर, और बिटकॉइन को रेकमेंड किया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए $4000 में, $4500 में, $5000 में। फाइनली बिटकॉइन वहां से बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई, रिकवर हुआ और उसके साथ में हाफिंग का फोमो भी था। इसकी वजह से बिटकॉइन $10,000 को छुआ और अपनी फैमिली ने $8,000 में, $8500 में, $9,000 में और $10,000 में प्रॉफिट बुक किया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर बिटकॉइन में हमें इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, जब आपको आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको पहचानिए। जब बिटकॉइन सस्ते में आता है तो लोग निगेटिव हो जाते हैं कि बिटकॉइन खत्म हो गया, बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, बिटकॉइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा लॉस करवा सकता है। वहाँ पर मौका होता है बाई करने का। और अभी लोग सोच रहे हैं कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, बिटकॉइन ने एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा दी है। यहाँ पर आपके मन में डाउट आएगा, आप भी सोचेंगे, आप भी लालच करेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और महंगे दामों में आप बिटकॉइन को खरीद लेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मौके का इंतज़ार कीजिए, अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आप इन्वेस्टमेंट करना। ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने, हर दिन, हर वीक आप ट्रेड ही करते रहे बीटीसी में। इंतज़ार करिए, आखिर 100% का फ़ायदा हुआ है और आप लोग कितना प्रॉफिट चाहते हैं। तो फाइनली यही कहूँगा, बिटकॉइन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने मना किया है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लिमिटेड करिएगा और पार्ट्स में बाई कीजिएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं तो अभी बीटीसी में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही हाई फ्लक्चुएशन अभी हो रहा है। बीटीसी डाउन भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि वो बीटीसी कहीं ना कहीं 8,000, 9,000, 10,000 जो डॉलर में चल रहा है, ये व्हेल्स की कहीं ना कहीं फुल प्लानिंग चल रही है। यहाँ पर उन लोग यहाँ पे सेल करेंगे जिन लोगों ने 4,000 में, 4500 में, 5,000 में बाई किया था, वही लोग यहाँ पर $10,000 में अपने बिटकॉइन को सेल करेंगे। और हम सभी, आप सभी जिन लोगों को कम नॉलेज है या फिर जो नए इन्वेस्टर है, वही लोग इस प्राइस में खरीद रहे हैं। इसलिए आप वेट कीजिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वेट कीजिए, मिड टर्म ट्रेडर हैं तो वेट कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, $8,000 में, $7,000 में, $6,000 में, और हो सकता है कभी इन फ्यूचर $5,000 आए तो वहां पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए बिटकॉइन की ये कहानी तो हो गई। अब हम बात करेंगे कि जब बिटकॉइन $10,000 छूने को है, अभी 9500 यहाँ पर डॉलर चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस, तो ऑल्ट कॉइन अभी थोड़ा सा करेक्शन लिए हुए हैं और ये चीज़ ऑल्ट कॉइन डंप होंगे। ये 3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अभी बहुत अच्छा मौका है प्रॉफिट बुक करने का, ऑल्ट कॉइन को पार्ट में सेल करने का। अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए और होल्ड करिए अपना बिटकॉइन। अब यहाँ पर आपके पास एक और मौका मिला। ऑलरेडी ऑल्ट कॉइन से मैंने बाहर करवाया, अपनी पूरी फैमिली मेंबर बाहर है, चाहे वो प्रीमियम मेंबर्स हो या फिर फ्री मेंबर्स हो, सभी लोगों ने ऑल्ट कॉइन को अपने सेल किया और बीटीसी में अभी हैं। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? बिटकॉइन यहाँ पर $9,500 को टच कर चुका है।
आप यहां पर अपना जो बिटकॉइन है उसमें 5-10% सेल कर सकते हैं डॉलर में, और जब बिटकॉइन 9500 से 9000 आएगा या फिर और नीचे आएगा तो यही डॉलर से आप बिटकॉइन ले लीजिएगा। आपको डॉलर से बिटकॉइन ज़्यादा मिल जाएंगे। आल्ट कॉइन की ट्रेडिंग ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर ली है, प्रॉफिट मिल चुका है। कहने का मतलब हर जगह आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन जब ये 9500 है, यहाँ पे थोड़ा सा आप पार्ट में सेल कीजिए। अगर ये 9800 डॉलर पर जाता है फिर भी आप सेल कीजिए, और 10,000 डॉलर जाता है तो सेल कीजिए और फिर वेट कीजिएगा, क्योंकि नीचे तो आना ही आना है बिटकॉइन को। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिटकॉइन नीचे जरूर आएगा, टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन बीटीसी नीचे जरूर आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि बिटकॉइन हाफिंग खत्म हो चुकी है, सारा फोमो खत्म हो चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने 4000-5000 डॉलर में खरीदा है, 3800 डॉलर में खरीदा है, वो लोग भी तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और व्हेल्स नहीं करेंगे। वो हमसे आपसे ज्यादा होशियार हैं, इसलिए वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। और जिस दिन सेलिंग स्टार्ट हुई बीटीसी डाउन जरूर आएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, बीटीसी नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? अपने पॉजिटिव नेगेटिव विचार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब हम यहां पर बात करेंगे, अभी 2-3 दिन पहले हमने ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से मना किया था। अभी मैं सोच रहा हूं कि ऑल्ट कॉइन बहुत ही ज्यादा करेक्शन लिए हुए हैं, 20 से 30% डाउन हो चुके हैं, कुछ कॉइन तो 50% से भी ज़्यादा डंप हो चुके हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी पूरी फैमिली मेंबर एग्जिट मोड में है, सभी लोग बाहर हो चुके हैं, प्रॉफिट ले चुके हैं। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आपको अपनी लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसी अपॉर्चुनिटी को पहचानना सीखिए। कैसे पहचाना जाए, कोई रिकमेंडेशन होती है, जब मैं कहता हूं या फिर कुछ करने के लिए बोलता हूं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए बोलता हूं कि ताकि आपको अपनी लाइफ में या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स को किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, जब इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा तब हम ज़रूर बताएंगे आपको। और हाँ, इसके साथ में अगर आप लालच करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉइन पंप हुए, प्रॉफिट मिल गया, और अगर यहाँ पे लालच करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कुछ ऐसे कॉइन हमें मिड टर्म के लिए बता दीजिए सर कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, हमने 3 प्रोजेक्ट को अभी सेलेक्ट किया है, और ये 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मिड टर्म में आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के शौकीन हैं, रिस्क लेने के शौकीन हैं, तो ये मेरी रिकमेंडेशन, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात को मत भूलिएगा आप लोग, प्रॉफिट लॉस दोनों आपका है। मेरे हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा चांसेस हैं, लॉस कम होंगे, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। 1-2 काम आपको करने हैं। पहली बात, आपको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी बात, सिंगल प्राइस में आपको नहीं खरीदना है, पार्ट्स में आपको बाई करना है। और जब ये कॉइन पंप होंगे तब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिए। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ये जो तीनों मिड टर्म के कॉइन हैं, इनके बाइंग, सेलिंग और टारगेट्स, स्टॉप लॉस, सब कुछ मैं अभी शेयर करने वाला हूँ अपने टेलीग्राम में। तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले कॉइन का नाम हमेशा सोता रहता है, बहुत ज़्यादा इस समय परेशान कर चुका है ये कॉइन, और नाम मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, रिप्पल की बात कर रहा हूं मैं, XRP। अगर XRP की बात करें तो आप में से 99% लोगों ने फ़ायदा ही कमाया होगा, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग हमेशा यही कहते हैं कि रिप्पल ने हमें बर्बाद कर दिया है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि रिप्पल की जो अपनी ट्रेड है अपनी फैमिली मेंबर्स में, प्रीमियम और फ्री, कम से कम मैंने 9 ट्रेड करवाई हैं।
8 से 9 ट्रेड हुई हैं सिर्फ और सिर्फ न्यू ईयर 2020 में। पिछले 4 से 5 महीनों में अपनी जो ट्रेडिंग हुई है रिप्पल में वो 8 से 9 बार हुई है। अगर हम प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो लगभग 150% का प्रॉफिट हुआ है। प्रूफ आपको पूरा न्यू ईयर टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को भरोसा है, जितने भी पुराने फैमिली मेंबर हैं। अब यहां पर अभी पिछली बार हमने जब वीडियो बनाया था तो डॉलर पेयर में आपको 25% का प्रॉफिट मिला था रिप्पल में। जब बिटकॉइन खरीदवाया, जब रिप्पल खरीदवाया, जब इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करवाया, सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छे प्रॉफिट दिए। अब यहां पर रिप्पल यहां पर एक और मौका देता है इन्वेस्टमेंट करने का। बाइंग रेंज में बता देता हूं आपको, 2000 से लेकर के 2100 तक, 1900 तक यहां पर आपको मिल जाएगा। और कोशिश करिएगा कि करंट प्राइस में भी ले लीजिएगा। पार्ट्स में लेना है, अभी जो करंट प्राइस है यहां पर भी लेना है। 2% नीचे आता है वहां भी लेना है, अगेन 2% नीचे आता है वहां भी लेना है, और अगर नीचे आता है फिर लेना है। इस क्वाइन को छोड़ना नहीं है। 2000 के रेंज में आप ले लीजिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स में बता देता हूं, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 10-15 दिन, 8 दिन, 20 दिन, उन लोगों को 10 से 15% आसानी से प्रॉफिट मिल सकता है। और जो लोग मिड टर्म होल्डर हैं उनको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। कम से कम 25% और मैक्सिमम 50% का फायदा मिल सकता है आने वाले टाइम में। मिड टर्म की बात कर रहा हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ही करना है, बाई पार्ट्स में ही करना है, सेल पार्ट्स में ही करना है। बाइंग सेलिंग सब कुछ मैं अगेन टेलीग्राम में बता दूंगा। दूसरे क्वाइन की बात करते हैं यहां पर नियो प्रोजेक्ट की। आखिर कौन भूल सकता है नियो प्रोजेक्ट की। नियो मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट है, बहुत ही ब्लास्टिंग प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। जितनी तारीफ की जाए उतना। रीजन, नियो को चाइना का ईथर माना जाता है। बहुत ही यहां पर जबरदस्त प्रोजेक्ट है नियो क्वाइन। अगर हम नियो क्वाइन की बात करें तो जो हमारा पिछला ट्रेड हुआ था नियो क्वाइन में, वो 850 सतोशी के आसपास सिग्नल दिया गया था। 8500 सतोशी, जीरो मिस्टेक हो गई, सॉरी इसके लिए। 0.0008 BTC जो BTC पेयर में ट्रेडिंग हुई थी वो 8500 सतोशी से 15000 सतोशी के आसपास गया था और लगभग 80 से 90% का प्रॉफिट हुआ था। अगेन मैं इसको देख रहा हूं लगभग एक महीने से 11000 सतोशी, 10000 सतोशी के जोन में ये घूम रहा है। अब यहां पर बात करते हैं इसकी बाइंग रेंज की। 9000, 10000, 11000, इस रेंज में आप लोग इसको खरीद लीजिएगा और होल्ड कीजिएगा। शॉर्ट टर्म में मिनिमम ये 10 से 15% का प्रॉफिट देगा, मिड टर्म में मिनिमम ये 25 से 50% का आपको फायदा देगा, और 14000 से 15000 सतोशी ये इजिली टच कर सकता है, जिस तरीके से ये पिछली बार गया था। अब हम बात करेंगे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वाइन, नियो तो हो गया, XRP हो गया। अब तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वाइन है BNB। बाइनेंस क्वाइन को कौन भूल सकता है। इथेरियम और BNB में बहुत बार ट्रेडिंग करवाई है हमने। BTC पेयर में 17400 में यहां पर इथेरियम में भी इन्वेस्टमेंट करवाया था, और 17400 के जोन में ही BNB में भी इन्वेस्टमेंट करवाया था, और दोनों ने 40% का फायदा दिया था। BTC पेयर में, डॉलर पेयर में तो ऑलमोस्ट 100% का फायदा दिया था। अगेन BNB प्रोजेक्ट यहाँ पे बहुत अच्छा साबित हो सकता है, बहुत अच्छा आपको फायदा दे सकता है। अगर हम BNB टोकन की बात करें, जो प्रोजेक्ट है बाइनेंस क्वाइन, ये जो क्वाइन है ये बहुत ही स्ट्रांग प्रोजेक्ट है। जो इनके CEO हैं CZ जी, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर हम इसकी बाइंग प्राइस की बात करें तो आप 15000, 16000, 17000, 18000, ये 3-4 बाइंग रेंज में आपको दे देता हूं 10 से 15% का। यहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। अगेन BNB को आप लोग करंट प्राइस पे बाइंग स्टार्ट कीजिएगा। थोड़ा नीचे आता है अगेन बाई कीजिए, और नीचे आता है अगेन बाई कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग इंतजार करें 16000 सतोशी का, 15000 सतोशी का, और अगर ये प्राइस नहीं आया तो आप लोग ये कहेंगे ये तो मिला ही नहीं। तो ये मत कहना आप लोग कि ये क्वाइन मिला नहीं। तीनों क्वाइन आपको करंट प्राइस से स्टार्ट करना है बाइंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए,
और 5-10% अगर नीचे आता है तो वहां तक आपको बाई कर लेना है। और हाँ, होल्ड करना टाइटली, और ये उम्मीद है कि आपको 25,000 सतोशी तक जा सकता है। मिड टर्म में ये 40% कम से कम फायदा दे सकता है, शॉर्ट टर्म में आपको 10 से 15% का फायदा दे सकता है। तो यही थे आज के इंपॉर्टेंट 3 मिड टर्म कॉइन। अब आप लोग हमें बताइएगा, रिप्पल आपको पसंद है या नहीं, नियो आपको पसंद है या नहीं, और या फिर बीएनबी कॉइन आपको पसंद है या नहीं। आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इन तीनों प्रोजेक्ट में आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।